नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज विश्व रंगमंच दिवस है और आज के दिन हमारे साथ खास मेहमान हैं रमेश बनवाला जी। उनसे जानते हैं जो कलाकार होते हैं कैसे अपनी कला के कारण देश में अपना नाम बनाते हैं, अपना गांव में, ज़िले में क्या क्या उनको करना पड़ता है, किन कड़ियों से उनको गुजरना पड़ता है। रमेश जी, आज आपको शुभकामनाएं विश्व रंगमंच दिवस पर। जो कलाकार है कहाँ से शुरुआत करते हैं एक कला को उभारने के लिए? जो खिलाड़ी होते हैं जैसे मैदान से शुरुआत करते हैं, अखाड़ा से शुरुआत करते हैं, और हम बात कर सकते हैं जो कलाकार हैं कहाँ से उनको शुरुआत करनी चाहिए? अमन जी देखो, ऐसा है, शुरुआत तो अलग अलग तरीके से है और मैं सबसे बड़ा कलाकार मानता हूँ माँ को। क्योंकि जब बच्चा दूध पीता है तो वो तरीके ढूंढती है उसको पिलाने के। अले ले ले बेटा, ये मतलब उसको तो उससे बड़ा तो कोई है नहीं। बाकी जो आप बात कह रहे हैं कि भाई हम तो पिछले 25 साल से थिएटर ही कर रहे हैं कुल मिला के, और जींद में आपने पता भी है कि किस तरीके का एक माहौल हमने यहाँ क्रिएट भी कर दिया। पिछले 9 साल से तो थिएटर फेस्टिवल चल ही रहे हैं, वर्कशॉप भी करते हैं, बच्चों को देते हैं ट्रेनिंग। लेकिन जो बेसिक काम है ना, कोई भी हो, उसने थिएटर तो करना ही पड़ेगा। अगर वो थिएटर भी नहीं करेगा तो वो एक्टिंग की क्लास लेगा। लेकिन ये है कि भाई तरीका यही है। जो देखते हैं धर्मेंद्र हैं, सनी देओल है, ये जो पुराने कलाकार है थिएटर करके गए हुए हैं। नहीं, पुराने लोग मतलब ये थे कि कुछ नेचुरल कह ले उनको, वो इस तरीके से, लेकिन वे भी है ना पड़ाव से गुजरे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कंपटीशन जीता होगा, उसके बाद फिल्म मिली है, फिल्म से पहले तो 2-4-5 महीने की वर्कशॉप तो हुई है उनके साथ भी। ऐसा नहीं है कि वो सीधे पर्दे पे आए हैं या फिर कैमरे के सामने चले गए। क्योंकि उस लेवल का एक आपने कॉन्फिडेंस भी तो अर्जित करना होता है। अगर वो आत्मविश्वास आप में है तो ही आप उस तरीके का काम कर सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि थिएटर बहुत ज़रूरी है और ये स्टेप है। आज के समय देखते हैं इंस्टाग्राम है, टिकटॉक पहले चलता था इंडिया में, अभी बैन हो चुका है। वहाँ पर रील बनाते थे। टिकटॉक और इंस्टाग्राम ने भी काफ़ी कलाकार दिए हैं, घर पर एक्टिंग करते थे, रिकॉर्ड करते थे। उनको लगता है कि थिएटर करना चाहिए उनको भी स्टार्टिंग में? ये बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए ये बार बार कहता हूँ कि वो तो बेचारे ठीक है, एक मोबाइल उठाया और उस तरीके से करते हैं, क्योंकि उसमें ना तो स्टेमिना लगता आपका और उसके पीछे कितनी मेहनत है। एक बार उठाया करके रिकॉर्ड आपने कर दिया। वो अभी हम जो फेस्टिवल कर रहे हैं 29, 30, 31 मार्च का, तो उसमें 1 महीने से बच्चे रिहर्सल कर रहे हैं नाटक की, और उसका शो है 30 तारीख का। तो ये देख लो आप, यानी 1 महीना 7 दिन हो गए लगातार। अच्छा, कोई कार्यक्रम करने के लिए 1 महीना पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है? हाँ, वो अलग अलग मतलब आपने ऊपर डिपेंड करा है। अगर आपने वो नाटक पहले कर रखे हैं उस ग्रुप ने, तो ठीक है, 1 सप्ताह 5 दिन आपने रिहर्सल करके उसकी परफॉर्मेंस कर दी। अगर नई चीज़ आप करें, कई तो ऐसे रंग निदेशक हैं जो कम से कम 2 महीने या 3 महीने वर्कशॉप करते हैं और उसके बाद फिर कोई स्क्रिप्ट का चुनाव करते हैं और फिर नाटक करते हैं, ताकि हर पहलू के ऊपर बराबर अपना दृष्टिकोण रखते हुए बच्चों के साथ, कलाकारों के साथ है, उसका जो पूरा थीम है नाटक का, वो जब तक उनके समझ में ना आ जाए तब तक वो आगे नहीं बढ़ते। अच्छा बनवाला जी, जैसे पत्रकार को मास कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, एक दौर से गुजरना पड़ता है, मास्टर डिग्री लेनी पड़ती है, तो कलाकारों को भी कोई डिग्री वगैरह लेनी पड़ती है? देखो ऐसा है, डिग्री भी मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी हमने देखे हैं कि जो थिएटर ही करते हैं, 8-7 साल हैं, 10 साल से कोई कर रहा है, वो फिल्मों में भी गए हैं या कहीं और मीडियम में गए हैं, तो बड़ा अच्छा काम किया है उन लोगों ने भी कुल मिला के। क्योंकि थिएटर की एक जगह है, अगर कोई ठीक है विधिवत तो उसकी शिक्षा लेता है तो बहुत अच्छी बात है। कोई एमए करता है, कोई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ता है, कोई बॉम्बे से करता है, तो अच्छा है, मतलब वो नॉलेज आपको और ज़्यादा इनहेंस करेगी। जींद जिले की बात करें तो जींद में अगर कोई बच्चा थिएटर की बात करें या कह सकते हैं फिल्मों में किस्मत आजमाना चाहे, शुरुआत कहाँ से करें? जींद में क्या कह सकते हैं, कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए? थिएटर से हो गई, उनको मंच मिलेगा, वो अपनी प्रतिभा दर्शकों को दिखाएंगे। जींद में कहाँ पर है मंच? एक्टिव थिएटर काम कर रहा है हमारा। हाँ, एक्टिव थिएटर एंड वेलफेयर सोसाइटी हर साल ये काम करता है और हम वर्कशॉप भी करते हैं। हमारे जो संपर्क सूत्र हैं वो लगातार पब्लिक में रहते भी हैं। हमारे बैनर्स जो भी पोस्ट हैं, फेसबुक है या फिर जो सोशल मीडिया है उस पर चलते रहते हैं, तो हमसे संपर्क करें तो बड़ी खुशी होती है ना। दिक्कत तो यही हो रही है ना कि पेरेंट्स तो आज यही चाह रहे हैं डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, इससे बाहर ही नहीं निकल रहे। अब उसमें भी इतने सारे कंपटीशन हो गए
कम से कम थिएटर में भेजेंगे, इंसान तो अच्छा बनेगा ना। अच्छा जी, अब पहले हम देखते थे बचपन में जब परिवार के साथ नाटक देखते थे, नरेंद्र बलारा बड़ा अच्छा जैसे बात भरने के लिए जाता था तो पूरा परिवार देखता था, भावुक हो जाता था। लेकिन आज के समय देखते हैं सोशल मीडिया पर भी कुछ नाटक बनाए जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं गंद परोसने का काम होता है। हाँ, ये दुर्भाग्य है, ये और क्या कहेंगे। मतलब इन चीज़ों का कोई समर्थन नहीं करते हम तो। कुल मिला के ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अरे उसमें भी बहुत अच्छा है, एक लड़का है वो बल्कि मेरे साथ भी है, अमित कुंडू, वो नाटक में भी है हमारे। वो उसके देखो आप, बड़ा अच्छा कर रहा है वो। और एक ये है, वो भी कुछ कुछ चीज़ें करता है, शिवराज गोयत, उनका भी एक वो चला हुआ है। तो कितना बेहतर कर रहे हैं। हमारी डिस्कस यही होती है और हमारा पहला काम भी यही होता है भाई, जो भी हमारे थिएटर के साथ जुड़े, एक्टिव थिएटर के साथ, कम से कम उसमें इतनी तो चीज़ एक समझ होनी चाहिए भाई, हमने समाज में कोई भी ऐसी गलत चीज़ नहीं करनी। तो ऐसे नाटक भी बनाते हैं जिससे समाज में कोई पॉजिटिव मैसेज जाए, जिसमें सुधार हो कुछ? क्यों नहीं है, बहुत सारे हैं। मतलब नाटक में तो अपने आप में एक मैसेज होता है। और यही है कि भाई जो नाटक करवाते हैं उन्हें ना, मतलब जो स्टोरी है, नाटक है, उसका सिलेक्शन ठीक करना चाहिए। ये जो चीप पॉपुलैरिटी है ना, ये देर तक नहीं चलती। अच्छा, आपने बात की रंगमंच की, आज के समय हम कला की बात ही कर रहे हैं। आज विश्व रंगमंच दिवस है। तो हरियाणा की बात करें तो लगभग कह सकते हैं 10 दिन से गन कल्चर पर विवाद बना हुआ है। मासूम शर्मा, गजेंद्र फोगाट जो भी हैं, गानों को लेकर काफ़ी विवाद बना हुआ है। क्या लगता है आपको, इस तरह के गाने होने चाहिए समाज में? कुछ लोग समर्थन भी करते हैं, कुछ विरोध भी करते हैं, आप क्या सोचते हैं? असल में है ना, ये समर्थन तो कुछ लोग हिटलर का भी करते ही होंगे उस दौर में भी, तो उनका नाश हो गया। तो मैं कतई मतलब इन चीज़ों के हमेशा खिलाफ हूँ। ये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। बच्चे क्या सीखेंगे, क्या लेके जाएंगे? और ये पक्ष और विपक्ष तो हमेशा रहेगा। वो तो ये कह रहे हैं हम अच्छे गाने बनाते तो सरकार हमें मतलब इनाम भी नहीं देती, शाबाशी भी नहीं देती। लेकिन अब बदमाशी वालों गानों पर कह रहे हैं कि ये गलत है। नहीं, सरकार सपोर्ट नहीं करती, ये नहीं करती, तो फिर आप कहीं सरकारी जॉब भी कर लो भाई। अगर सरकार से ही इतना आपको चाहिए तो सरकारी कर लो। मतलब अब मैं इस रंगमंच में आया हूँ अमन भाई, मेरे को तो किसी ने नहीं कहा होगा कि भाई आप ये करो, ये तो मेरी इच्छा से आया हूँ ना मैं। अब मैं ब्लेम करता रहूँ किसी को, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मैं ही झेल लूँगा ना इस चीज़ को। मेरा इंटरेस्ट है, मेरी रुचि है कि मैंने सोसाइटी के लिए कुछ करना है, और मैं वो पिछले कई वर्षों से लगातार कर भी रहा हूँ। वो तो मेरी चॉइस है ना। अब मेरी चॉइस होगी और फिर मैं दोष किसी और को देता फिरूँ, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो कुल मिला के ये जिस तरीके की चीप पॉपुलैरिटी है ना, और ये छोटे छोटे उसमें मतलब ज़्यादा फेमस होने की ज़रूरत है। ये आएंगे धीरे धीरे, मतलब सब सतही उस पर आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को भी पता लग गया। अब देखो ना आप, मतलब इस तरीके से हम देखते ही हैं, नशे में बच्चा जा रहा है और ये इस तरीके के 1 मिनट में मर्डर करते हुए ना 1 मिनट नहीं लगाएंगे। ये कहाँ से आ रही है उनमें इतना कॉन्फिडेंस? तो इन चीज़ों को तो अपन ने दूर करना है। और जबकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि भाई जो रंगमंच है वो आदमी को सेंसिटिव बनाता है, इमोशन पैदा करता है। नाटक देखने के बाद आदमी है ना, देखो हंस के जाएगा, रो के जाएगा। शर्म भी टूटती है, जो बच्चे में शर्म होती है रंगमंच से अगर शुरुआत करता है तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? आत्मविश्वास बढ़ता है उसका, और वो अपनी बात है ना बहुत अच्छे से कह पाता है। कई बार होता है कि मैं तो यही कह रहा हूँ कि शुरुआत से ही ना रंगमंच के साथ बच्चों को जोड़ देना। अब होता ये है कि क्लास के अंदर है बच्चा, उसके कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो वो ठीक ठाक नहीं समझ पाया, तो हिम्मत नहीं होता कि टीचर से पूछ ले खड़े हो गए। ये प्रॉब्लम है, ये हमारे साथ भी थी। तो मतलब ये है कि अगर ठीक ठाक उनका हो जाए तो वो समस्या ही नहीं रहे। अगर उसका वो थॉट क्लियर नहीं होगा, जब तक वो टीचर का पीछा नहीं छोड़ेगा कि सर मेरा ये अभी नहीं हुआ है, तो ये तो एक पैदा तो करना ही है हमने ही कुल मिला के। और रंगमंच सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज विश्व रंगमंच दिवस है, बड़ी खुशी है मतलब एक तरीके का, इसमें लोग जुड़े। और जिन जैसे शहर को तो मतलब है ना, अपन तो ये है भाई पीसफुल बनाना हमने तो। अगर ये पीसफुल रहेगा तो आम जो जनता है, लोग हैं, वह भी खुश रहेंगे। नहीं तो पेरेंट्स ने है ना, मैं कुल मिला के देखते हैं कि उनको बेचारा ने नींद नहीं आती अगर बच्चा 9 बजे तक घर नहीं आता या 8 बजे तक। हालत ऐसी होगी, क्या करें। बनवाला जी, पहले जैसे गांव में देखते हैं रागनी का कार्यक्रम होता था, कंपटीशन कह सकते हैं होता था, नुक्कड़ सभाएं होती थी, अब वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। असल में है ना, ये सारी चीज़ें देखो, ये तो समय का बदलाव है। ऐसा नहीं कि हम कोई मतलब उसमें कर दें। हाँ, इसमें ये कर सकते हैं कि कंटेंट वाइज उसमें थोड़ी सी ठीक चीज़ें कर दें, बदलाव तो होगा।
बदलाव से तो मतलब अछूते रह नहीं सकते। अब बात करें मतलब 1800 की या 19वीं शताब्दी की या 2000 मतलब इस तरीके की करेंगे तो चेंज है ना पूरा, तो चेंज तो होगा। अब उस दौर में क्या इंस्ट्रूमेंट थे, आज क्या है। अभी एक तरीके का ये जो सोशल मीडिया है या फिर जितने भी गैजेट हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब उस तरीके के हो गए और उसकी गिरफ्त में हम भी होंगे। अबे तो आगे तो मतलब ये है कि आपने क्लास लेनी पड़ा करेंगी इसकी मोबाइल की। आज मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए 15 दिन का कोर्स करो, इसकी तो इतनी लत होगी ना कुल मिला के न। तो कुल मिला के मैं यही कहता हूँ कि लोगों ने फिर भी वही इकट्ठे बैठ के न, जिस तरीके से हम बैठ के देखते थे, सांग देखते थे, तो अब नाटकों का दौर है। तो नाटकों के लिए ही भाई शहर में जहाँ जहाँ रंगशालाएँ हैं वहाँ जाके देखो, कोई ऑडिटोरियम है तो वहाँ देखो जाके न, इकट्ठा बैठ के देखना पड़ेगा। हंसना भूल गए ये, नहीं तो मतलब छोटी छोटी बात पे मतलब इतने ह्यूमर थे, वो हंसना ही भूल गए लोग। जबरदस्ती कर करके न आओ, हम भी मतलब पूरे प्रयास करते हैं। कर जींद में लोगों डिप्रेशन जैसी बीमारी में क्यों नहीं? आगे डिप्रेशन में तो बहुत सारे लोग आपने मिल ही जाएंगे और उनको पता नहीं। ये भी तो है ना कि मैं उस बीमारी से जूझ रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं। तो बहुत ही स्मार्टली रूप में ये जो बीमारी है ये भी धीरे धीरे एंटर करने लग रही है, हमें पता ही नहीं लग रहा। जैसे हम बात करते हैं स्कूल टाइम में, जब बच्चा शुरुआत करता है, एनुअल फंक्शन होता है, नाटक वहाँ पे भी किए जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आगे रंगमंच से शुरुआत कर सकता है, लेकिन शुरुआत स्कूल से ही हो जाती है उसकी। हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरी भी तो वहीं से है। 9th क्लास में था मैं, गांधी तेरे देश में एक स्किट किया था हमने, उसमें गांधी का कैरेक्टर मैंने किया था। वो बच्चे हमारे थे जो स्कूल के और मेरे जो टीचर थे उन्होंने क्लैप करी, बड़ा अच्छा हौसला दिया है। वह ताड़ी ऐसी बजी, आज तक मैं घूमने लग रहा हूँ उनका। मतलब वो एक हो गया कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, कुल मिला के वो पीछा ही नहीं छोड़ा। तो बस भाई यही है, तभी से मन था कि भाई बस रंगमंच ही करना है, ये करना है, जो ये काम है ना ये बहुत अच्छा काम है। तो तब से ही मतलब एक तरीके का वो चला हुआ है जी। ये विश्व रंगमंच पर खास मेहमान हमारे साथ थे रमेश बनवाला। इन्होंने काफ़ी जानकारी दी। जब कोई कलाकार बनता है तो सबसे पहले उनको रंगमंच से शुरुआत करनी चाहिए, जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनमें सुधार होगा। आज के समय देखा होगा सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर हर कोई कलाकार बना हुआ है, लेकिन कुछ दायरे होते हैं। अपनी कला से समाज में अच्छे मैसेज भी दिए जा सकते हैं। समाज में कोई सुधार करवाना हो तो अपनी कला से कोई वीडियो बनाकर एक मैसेज भी दिया जा सकता है। लेकिन आज के समय बात कर सकते हैं बिना कोई जानकारी, बिना कोई गुरु, आज के समय सभी एक्टर हैं, हीरोइन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ज़रिए गंद भी फैला हुआ है। अच्छी बातचीत हुई हमारे साथ, रमेश बनवाला थे तो काफ़ी कुछ इन्होंने बताया किस प्रकार आप अपनी कला को निखार सकते हैं रंगमंच के माध्यम से। जिनसे पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।